हेलो एवरीवन, अमेजिंग पूजा पेरेंटिंग में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे टीनेजर्स बच्चों के बारे में कि टीनेजर बच्चों को किस तरह से हैंडल किया जाए। अगर आप एक टीनेजर बच्चे की माँ हैं तो आपको ये अच्छे से पता होगा कि ये बहुत मुश्किल काम होता है उस बच्चे के साथ में, मतलब उसको अच्छे से समझा कर रखना। लेकिन हम छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो उसका ज़रूर हमारे उस पर फ़र्क पड़ता है। अगर आप इस रिगार्डिंग किसी एक्सपीरियंस से बात करेंगे, लाइक कोई साइकेट्रिस्ट है, किसी से भी बात करेंगे, तो आपको सेटिस्फैक्ट्री आंसर्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि मैंने ट्राई किया है लेकिन वो प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई नहीं होता है। तो मेरे खुद की टीनेजर बच्चा है तो मैं उसके साथ जो प्रैक्टिकली जो चीज़ें करती हूँ और जो इफ़ेक्टिव है वही आज मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो आज ये आप वीडियो पूरा देखिएगा, आपको बहुत छोटी छोटी बातों में बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मिलने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये हमें समझना है कि बच्चे बड़े हो गए हैं। समझना है कि बड़े हो गए हैं, लेकिन मानना ये भी है कि ये अभी छोटे हैं, क्योंकि वो शरीर से बड़े हो जाते हैं। उनको लगता बड़े हैं लेकिन वो होते छोटे ही हैं। तो हमें पेरेंट्स को इस तरह से बिहेव करना है कि छोटे और बड़ों का मिक्स करके हमको करना है। अगर हम उसको डांट रहे हैं बड़े होने के नाते, तो हमें एक लिमिट में रहना है कि नहीं, ये बड़े तो हैं लेकिन ये छोटे भी हैं अभी मन से। तो हमें इन बातों का ध्यान रखना है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है, क्योंकि जैसे ही हम ये चीज़ करने लग जाते हैं अपनी लाइफ में कि हम समझने लग जाते हैं कि दिखने में बड़े हैं लेकिन मन से छोटे ही हैं, तो बहुत सी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है। सेकंड चीज़ है कि सब कहते हैं कि बच्चों के साथ फ्रेंडली रहो, टीनेजर बच्चों के साथ फ्रेंडली रहो। तो अच्छी बात है, फ्रेंडली, ये सही है कि हमें फ्रेंडली ही रहना है, लेकिन इस फ्रेंडली रहने में हमें ये ध्यान देना है कि हम कहीं फ्रेंड और मम्मी पापा की जो लाइन है वो कहीं क्रॉस ना कर जाएं रिस्पेक्ट की। क्योंकि बच्चे मोस्टली फ्रेंड होने के बाद में, फ्रेंडली बिहेवियर के बाद में फ्रेंड्स के जैसे ही बिहेव करते हैं, उन्हें आपकी रिस्पेक्ट करते हैं ज़्यादा, हर कुछ बोल देंगे। खासकर मम्मी को, पापा को तो फिर भी उनको थोड़ा डर रहता है क्योंकि उनसे कम मिलते हैं, लेकिन मम्मी को उनको बहुत ऐसे रहता है, अरे मम्मी क्या यार ये वो। तो ठीक है, समटाइम इट्स गुड, बट बच्चों को ये बता के रखना है कि फ्रेंड और मम्मी या पापा के बीच में एक पतली सी लाइन है, वो रहनी चाहिए रिस्पेक्ट की। आप हर बात शेयर करो, सब कुछ करो, लेकिन उस लाइन को कभी क्रॉस नहीं करना। तो एक इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है। थर्ड थिंग है कि आपको उनकी कोई बात अगर पसंद नहीं आती है, या कोई आदतें, या बहुत कुछ आप इरिटेट हो रहे हैं, तो सिर्फ चिल्लाना नहीं है। आप उनके साथ, अगर आपको कोई बात समझानी है तो उस वक्त आप चुप रहें। बाद में आप उनको प्यार से बैठकर समझाएं इमोशनली, तो वो बच्चे समझ जाएंगे, क्योंकि है तो भी वो बच्चे ही ना। और हमें लगता है कि हमें ऐसी बातें से हम बड़ों के साथ ही कर सकते हैं, बट ऐसी बात नहीं है। जो टीनेजर्स बच्चे हैं उनसे आप बहुत फ्रेंडली बात कर सकते हैं, और आपका एक बहुत अच्छा दोस्त बन सकता है आपका बच्चा, चाहे वो बेटा हो चाहे बेटी हो। ये ज़रूरी नहीं है कि माँ की एक बात को बेटी ही समझ पाए या पिता की एक बात को बेटा ही समझ पाए। हाँ, ये फैक्ट है कि लड़के पे अपने पिता का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है और लड़की अपनी माँ से ज़्यादा सीखती है, लेकिन बच्चे तो दोनों ही हैं। तो आप उनसे एक फ्रेंडली जो रिलेशन, एक अच्छी बॉन्डिंग है, वो आप किसी से कोई भी बना सकता है। वो आपके रिलेशंस पे और आप पे डिपेंड करता है कि कैसा रिलेशन आप अपने बच्चों के साथ रख रहे हैं। जैसे मेरा बेटा है, मैं उससे बहुत फ्रेंडली रहती हूँ, उससे बहुत बातें शेयर मैं करती हूँ, तो वो भी मुझे बहुत जगह एडवाइस देता है। लेकिन हमें इसमें ये सोचना है कि कहीं हम ज़्यादा इमोशनल होके ज़्यादा पर्सनल बातें बच्चों के साथ ना कर जाएँ, क्योंकि आगे बड़े होकर हमें उन्हीं के साथ रहना है। और दूसरी बात, अभी है तो वो छोटे ही ना, उनको अभी ये नहीं पता है कि क्या बात कहाँ बोलनी है। तो कई बार वो बातें इधर उधर भी वो बोल सकते हैं जो हमारे लिए सही नहीं होगी। और नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हमें, अब बच्चों की टीनेज हो गई हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा ऐसे रहते हैं कि मैं कार चला लूँ, मुझे तो स्कूटी लेकर जाना है या बाइक चलानी है, और रेस करते हैं। और आए दिन हम केस पढ़ते हैं कि बहुत से बच्चे फिर मतलब उनके एक्सीडेंट हो जाते हैं, मम्मी पापा को भी बहुत परेशानी होती हैं, और कई बार तो कैजुअल्टीज़ तक हो जाती हैं, जो फिर लाइफ टाइम कोप अप नहीं कर पाते हैं माता पिता। तो उसके लिए हमें कोशिश ये कर सकते हैं कि इसी एज में ही हम बच्चों को व्हीकल ड्राइविंग की ट्रेनिंग दें। आजकल तो वैसे मदर्स भी काफ़ी व्हीकल चलाने लग गई हैं,
तो अगर फादर्स को इतना टाइम नहीं मिलता है अपनी जॉब में या बिज़नेस में, तो मम्मी जो है वो उनके साथ रहकर उनके साथ ड्राइविंग में, क्योंकि कार में तो इतनी नीड नहीं होती है। अभी बच्चे जो ड्राइविंग सीखते हैं और थोड़ा स्टार्टिंग में वो बच्चे टू व्हीलर ही सीखते हैं, बाइक या स्कूटी इस तरह की चीज़ें, तो मम्मी उनके साथ जा सकती हैं, पहले खुद चलाएँ, चला के उनको अपने साथ जहाँ भी उनको काम होता है लेकर जाएँ और ड्यूरिंग द ड्राइविंग उनको इंस्ट्रक्शंस दे सकती हैं कि बेटा देखो यहाँ पे ऐसे ध्यान रखते हैं, यहाँ ब्रेक लगाना होता है, इतनी स्पीड में रखना होता है और इस तरह की बात। और फिर बाद में जब थोड़ा सा आपको अच्छे से लग जाए कि हाँ बच्चा चला लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, तब आप उसके पीछे बैठ कर जाएँ और फिर उसको पीछे से गाइड करें जहाँ वो गलती करता है, लेकिन चिल्ला के डाँट के नहीं, प्यार से, क्योंकि ऐसे करोगे तो आपके सामने तो अच्छे से चला लेगा, बाद में वैसे चलाएगा। तो ये है। और दूसरा, उसे अपने साथ रखें। अगर उसके पिता हैं वो कहीं कोई इस तरह का कुछ ऑफ़िस जा रहे हैं, किसी गवर्नमेंट ऑफ़िस में जा रहे हैं या किसी रिलेटिव से किसी ज़मीन की या कोई इस तरह की कोई बात करने जा रहे हैं जो बच्चे को आगे नीड होगी ही होगी, तो बच्चे को भी जहाँ तक आप साथ रखें, कोई इस तरह की अगर बात नहीं है जहाँ झूठ या गलत या कुछ इल्लीगल काम नहीं हो रहा हो, उनमें तो आप बच्चों को बिल्कुल मत लेके जाइएगा। नहीं, बच्चे बचपन से ही गंदी बातें सीखेंगे जो फिर लाइफ़ टाइम उनके साथ रहेगी, चाहे आप उनको कितना भी मना करें। इसलिए ऐसे नहीं, पहले आप देखें कि वहाँ किस तरह का माहौल होगा, उस हिसाब से डिसीजन लेके आप बच्चों को अपने साथ वहाँ लेकर जाएँ। इसी तरह मदर्स उन्हें अपने साथ रख सकती हैं, अपने किचन में, अपनी जगह पे जहाँ पे भी थोड़ा-थोड़ा उनको टाइम मिलता है, उसके साथ उनको गाइड कर सकती हैं, क्योंकि आजकल लड़कों के लिए भी उतना ही इम्पॉर्टेंट हो गया घर के काम जितने लड़कियों के लिए हो गए हैं। तो बस इन छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो हमारे लिए ये एज कोई प्रॉब्लम नहीं बनेगी, बच्चे भी इसको खूब एन्जॉय करेंगे और हमें भी ऐसे बच्चों को टैकल करना बहुत ईज़ी हो जाएगा। जय श्री कृष्णा।